हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और हमारा आज का ये लेक्चर यूपीपीसीएस मेंस 2022 के एथिक्स रिवीजन का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। चलिए शुरुआत करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? रेफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई वंस ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर्स, हार्नेस एंड अप्लाई देम टू टास्क टू रेगुलेट एंड मैनेज देम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई अपने भी इमोशंस और दूसरे के भी, देन हार्डनेस एंड देन अप्लाई इट टू द टास्क एंड टू रेगुलेट एंड मैनेज देम। ठीक है, सो एज अ होल ये चारों जब एक्टिविटीज़ एक साथ आएंगी उसको हम बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। और जैसे हमने पहले भी बात की है, इंटेलिजेंस क्या होती है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव, इवेल्युएट एंड मैनेज। यहाँ पे इमोशन की बात हो रही है तो इमोशंस। 4 डिफरेंट एरियाज ऑफ EI जो हमने यहाँ पे चारों पढ़े हैं वही हैं: एबिलिटी टू परसीव, एबिलिटी टू इवेल्युएट, दैट मीन्स रीजनिंग विद द इमोशंस, एंड एबिलिटी टू मैनेज एंड एबिलिटी टू यूज द इमोशंस। सो EI के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, जहाँ तक बात होती है कि किस तरीके के क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं, तो कई बार सवाल जो है वो एकदम डायरेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ EI। और कभी कभी थोड़ा सा अप्लाइड फॉर्म में आएगा, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ विल यू अप्लाई द इमोशनल इंटेलिजेंस इन योर पर्सनल लाइफ और इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन प्रोफेशनल लाइफ, इस तरीके से। और अक्सर देखा गया है कि जितनी भी केस स्टडीज़ होती हैं उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें से एक डायमेंशन तो EI का होगा ही होगा, बिकॉज उसमें जो आपकी पोजीशन होगी एज अ ह्यूमन, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट ना है, इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। तो केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हुए भी EI का एक डायमेंशन शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? अपने बारे में जानना। इट इज़ द स्किल ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन एज दे अकर, एज दे इवॉल्व, नो द ट्रिगर्स। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारा बिहेवियर था, जो हमारे इमोशंस जनरेट हुए थे, चाहे वो एंगर था या एम्पैथी थी और कुड बी हेट और एनी अदर फीलिंग, जो भी इमोशंस आए थे उसका ट्रिगर क्या था। सेकेंड इज सेल्फ मैनेजमेंट, रेगुलेटिंग वंस इमोशंस। आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को देख के यू गेट दैट नेगेटिव वाइब और यू गेट दैट नेगेटिव फीलिंग। वॉट यू नीड टू डू? यू नीड टू रेगुलेट दैट। सो थिंक बिफोर यू स्पीक और एक्ट। इट्स लाइक मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस। और ये किस तरीके से हम करेंगे? इट शुड बी पर्पस ड्रिवन। पर्पस 2 हो सकते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर अबाउट द वेस्टेड इंटरेस्ट। पर्पस ड्रिवन कैसे होता है? तो पीस ऑफ माइंड कुड बी वन। और जो आपकी ड्यूटी है आपको अगर फुलफिल करनी है, राइट। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल अवेयरनेस की। इसमें क्या है? हैविंग अवेयरनेस अबाउट द सोसाइटी, अप्लाइंग एम्पैथी एंड बैलेंसिंग, ये कीवर्ड है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। The wants and requirements of others with ones. It includes building good rapport with others. देखो, कई बार केस स्टडीज में क्या आता है कि एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन आपको दिया जाता है। ईदर यू कैन सिक्योर योर ओन इंटरेस्ट और यू कैन सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ अदर। तो ऐसे केस में अगर आप अपना इंटरेस्ट पिक भी करते हैं तो वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं जाएगा। ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी वहाँ पर पोजिशन क्या है, एंड प्रूडेंस मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। जो आपके हम वैल्यू और साथ में जो वैल्यूज़ की हमने बात की थी, आपके आंसर में वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए रादर देन पिकिंग दी साइड। ठीक है, तो ये सोशल अवेयरनेस में आता है कि जहाँ पे आप एम्पैथी का यूज़ करते हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो यू नॉट ओनली अंडरस्टैंड दी wants and requirements of your own but also that of others.
नेक्स्ट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होता है हम सबको पता है, किसी को भी प्रेरित करना। सो इट इंक्लूड्स वंस पर्सनल ड्राइव to improve and achieve, commitment to one's goal and readiness to act on opportunities, optimism and resilience। ये बहुत टेक्निकल डेफिनेशन साउंड कर सकती है, बट मेन बात जो यहाँ पे समझने की वो है, इट इंक्लूड्स वंस पर्सनल ड्राइव। व्हाट किक्स यू, व्हाट इज़ दैट वन थिंग कि अगर कल आपको कोई आपसे पूछे कि वाई यू वांट टू बी एन सिविल सर्वेंट, तो वो जो एक पर्टिकुलर फैक्टर है दैट कीप्स यू ऑन योर टोज कि नहीं हमें ये तैयारी करनी है, वी आर गोइंग टू मेक ऑल दिस सेक्रीफाइसेस, वो जो एक ड्राइव होगी दैट विल बी योर मोटिवेशन। ठीक है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि मोटिवेशन ही डिसाइड करता है कि आप अपने इमोशंस को कितना वेल रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको तैयारी करनी है और इमोशंस कह रहे हैं लेट्स गो होम, घर जाते हैं आराम से, छुट्टियां मनाते हैं, फेस्टिवल्स हैं, सब कुछ है, but you sacrifice everything because you have this motivation. You know you are aspiring for a bigger goal which requires certain sacrifices. You are very well aware about it. So this is how it works to in regulating the emotions. अच्छा, यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नॉट अलाउइंग इमोशंस टू एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल इन अचीविंग द गोल, जो भी हमने बात की कि घर नहीं जाना है, बैठ के तैयारी करनी है। देन पर्पस ड्रिवन रॉकेटरी, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो, कि हाउ यू रेगुलेट योर इमोशंस सो दैट अलाइन योर एफर्ट्स विद द पर्टिकुलर पर्पस। देन नेक्स्ट कम्स द एम्पैथी। इट इज़ एन अवेयरनेस ऑफ द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, जो भी हमने ऊपर भी बात की थी सोशल अवेयरनेस में, उसका एक की एस्पेक्ट एम्पैथी है, बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। जैसे कि सबरीमाला टेम्पल इंसिडेंट, जहाँ पे व्यूमेन की एंट्री बैन थी एंड सर्टेन व्यूमेन डिमांडिंग, तो इंडिविजुअली जो डिमांड कर रहे हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना, जो रिजेक्ट कर रहे हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना, एंड बीइंग एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को मल्टी पर्सपेक्टिव से देखना, ट्राइंग टू सी इट फ्रॉम वेरिड एंगल, तो दैट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एम्पैथी। देखो इसके जो ये 5 कंपोनेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये आगे एप्लीकेशन में भी काम आएंगे। उसके बाद अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसीज़ की बात करें तो वो भी यही कॉम्पिटेंसीज़ हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, हाउ टू डेवलप सेल्फ मैनेजमेंट, दैट विल कम नेक्स्ट। बट ये 5 कंपोनेंट बहुत अच्छे से हैं, दैट विल प्रोवाइड यू अ गुड फाउंडेशन फॉर द इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। दीज आर ऑल्सो नोन एज EI कॉम्पिटेंसीज। अगर सवाल आता है EI कॉम्पिटेंसीज को लेके, तो यही 5 फैक्टर आप आराम से मेंशन कर सकते हैं, बस उसका कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंगली दे दीजिएगा। इनको डेवलप कैसे करना है, हाउ टू डेवलप EI कॉम्पिटेंसीज। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस कैसे किया जाए, नो दाई सेल्फ, ये सोक्रेटिस का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, जहाँ उन्होंने कहा था नोइंग योर ओन इग्नोरेंस इज़ द बिगनिंग ऑफ विजडम। हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, पर जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो इस बात का है कि हम कितना भी ज्ञान ले लें वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इट विल नेवर बी सफिशिएंट, इट विल नेवर बी कंप्लीट, कुछ ना कुछ हमेशा रह ही जाएगा। सो वो इग्नोरेंस का एस्पेक्ट बचा रहेगा एंड इट विल बी कॉन्टिन्यूस। सो नेवर बीइंग सर्टेन अबाउट एनीथिंग, देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट्स, देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर चेंजेस। इसीलिए जो सोक्रेटिस का एक और बहुत ही की वैल्यू है वो है रैशनलिज्म। ही ऑलवेज प्रमोटेड टू क्वेश्चन दी सर्टेन थिंग्स, कि जब क्वेश्चन कीजिए और जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिल जाए, डू नॉट स्टॉप। सिमिलर जो आर्ग्यूमेंट है वो स्वामी विवेकानंद जी ने भी दिया था, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस का हम लोग डेवलप कैसे करेंगे, सबसे पहले अपनी थॉट्स को एनालाइज कीजिए। मीडिएट, ओके दिस इज मेडिटेट। मेडिटेट, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट्स, उनको जज मत कीजिए, बिकॉज व्हेन वी पुट द जजमेंट्स, अब क्या होगा कि आपके माइंड में कोई थॉट आई और अगर आप उसे जज करते हैं तो इट कुड बी इधर गुड और बैड। अगर गुड होती है तो आपके अंदर ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि अगर मेरी ये थॉट सही है तो आई विल स्टिक टू इट, और इसके अगेंस्ट कोई भी आएगा तो आई विल नॉट बी रेडी टू लिसन टू दैट पार्ट, बिकॉज आई एम श्योर दैट आई एम राइट इन दिस।
दिस मैनर। बट अगर आप उसे नेगेटिव जज करते हैं तो आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, आपकी सेल्फ स्टीम लो हो सकती है। तो उस केस में भी अगेन इट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल इन दी इमोशनल इंटेलिजेंस। या डायरी राइटिंग कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो गुड वे टू ऑब्जर्व योर थाट्स और डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बेसिकली जो सेल्फ अवेयरनेस है ना सॉरी, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही है। देन सेकेंडली व्हाट कैन बी डन, शॉर्ट एनालिसिस ऑफ सेल्फ। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, हम सब ने पढ़ा ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग योर ओन स्ट्रेंथ, देन नोइंग योर ओन वीकनेस। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसको हम डिसेंटली डील कर पाते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, इशू हैं या लोग हैं जिसको हम बहुत आराम से डील नहीं कर पाते हैं, विच ट्रिगर्स काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन इन अस। और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन, किसी भी तरह का अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो वो दैट इज़ नीड टू बी बैलेंस्ड। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ देखना एंड थ्रेट्स को देखना। दिस कुड बी बेस्ड ऑन द पर्पज एज वेल। सो ये होता है SWOT एनालिसिस। ये आप अपने आप का कीजिए, उससे यू विल गेन अ पर्सपेक्टिव अबाउट योर ओन सेल्फ एंड दैट वुड बी सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड कम सेल्फ रेगुलेशन और मैनेजमेंट। अब इमोशंस को तो पता चल गया, हम अवेयर हो गए कि मेरे अंदर ये एक पॉइंट है, इट ट्रिगर्स लाइक दिस मैनर। रेगुलेट कैसे करना है, बी इन योर ओन कंट्रोल। सो नो योर वैल्यूज। सबसे पहले अपने वैल्यूज पे बात की, तो जब भी आपको लगता है कि आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आपकी सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं वीकन हो रही है, तो नो योर वैल्यूज। पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, इट शुड नॉट बी मैटर टू अस। व्हाट मैटर्स द मोस्ट, कि हमें क्या डिस्प्ले करना है, हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं। सो व्हाट कम्फर्ट्स योर कंसाइंस द मोस्ट। आपने अक्सर देखा होगा पर्सनल लाइफ में भी, कई बार हम किसी बात को लेके बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, और उसके बाद वी फील अ काइंड ऑफ अ डिस्कम्फर्ट कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था बट उसने गुस्सा दिलवा दिया। हाँ मुझे पता है उसके साथ ऐसा नहीं कहना चाहिए था बट उसने ऐसा बोला तो मेरा ये रिएक्शन आया। तो उस केस में अगर हम थोड़ा सा रुके, इफ़ वी कैन जस्ट फोकस ऑन आवर ओन वैल्यूज़, सो परहैप्स वी कैन अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस कि जो हमारे कंसाइंस को डिस्कम्फर्ट करें। देन होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। अभी हमने जो सिचुएशन थी उसमें क्या किया, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि अगर उसने ऐसा ना कहा होता तो मेरा ये रिएक्शन नहीं आता। दैट मीन्स आई एम नॉट इन माई कंट्रोल। बट सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, क्योंकि आपको खुद को ही कंट्रोल करना है। लुक इन टू द मिरर एंड नॉट थ्रू द विंडो। जब भी किसी सिचुएशन का आप एनालाइज करते हैं, ऐसी सिचुएशन जिसने आपके कंसाइज को डिस्कम्फर्ट किया हो, तो उस केस में ब्लेम के लिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स द अदर पीपल, यू शुड लुक योर सेल्फ। यू शुड सी कि ऐसे कौन से इमोशंस है जिनके ट्रिगर होने से वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है एंड हाउ वी कैन रेगुलेट दोज इमोशंस इन द फ्यूचर। देन प्रैक्टिस बीइंग काम। कोशिश कीजिए, ट्राई टू डू दैट, डू प्रैक्टिस द की। काउंट इन रिवर्स, ये एक साइकोलॉजिकल, जब एंगर मैनेजमेंट वगैरह कराया जाता है तो एक एक्सरसाइज है कि जब भी आपको लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है, स्टार्ट काउंटिंग इन रिवर्स और डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दीजिए और यू कैन स्टार्ट चैंटिंग इन योर ब्रेन। तो ये कुछ एस्पेक्ट है विच कैन हेल्प इन सेल्फ रेगुलेशन और मैनेजमेंट। देखो कई बार ना हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी का पूरा सब्जेक्ट लग रहा है, बट सवाल आ जाता है दैट हाउ यू विल डेवलप, या फिर आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करेंगे, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो वहाँ पे ये जो एस्पेक्ट्स हम बात कर रहे हैं इनकी, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। यू कैन हाईलाइट कि दिस इज़ हाउ आई विल अप्रोच और दिस इज़ हाउ वन शुड अप्रोच। देन सोशल अवेयरनेस, इसको कैसे क्रिएट किया जाए। नो योर ऑडियंस। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। लर्न टू लिसन एक्टिवली, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से तो हमें पता चलेगा कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, जस्ट टू गेट टू नो देयर पॉइंट ऑफ व्यू। देन बी ऑब्जेक्टिव येट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स, स्पेशली विद डिसएग्रीमेंट। कई बार क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है तो हमें लगता है कि ठीक है हम वी आर लिसनिंग एक्टिवली, उनका पर्सपेक्टिव है, लेट्स इग्नोर दैट। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव रहना है, अपने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है। जो बात आपको लगता है कि नहीं ये वैल्यूज़ के अगेंस्ट है या फिर समथिंग दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, तो उसको बताना है बट विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल।
नो व्हेन टू स्पीक वर्बली, नॉन वर्बली एंड व्हेन टू स्टे साइलेंट। कंस्ट्रक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा विन और लूज की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। देयर शुड ट्राई टू हैव अ विन विन सिचुएशन, जहाँ पे इवन इफ अ पर्सन इज लूजिंग मस्ट हैव सम फेस सेवर। ऐसा नहीं कि उनको डिफीट वो फील हो। सो जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो होती है सेल्फ एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस। और जब हम हारते हैं किसी चीज़ को या किसी आर्ग्यूमेंट में हम हारते हैं, तो सबसे बड़ा जो वार होता है वो आपके उस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पे ही होता है। सो फेस सेवर। सो ट्राई टू रिस्पेक्ट दी limitations of other people as well. So evaluate the issue at hand and not the person. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अक्सर गलती कर जाते हैं दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सर्टेन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, तो उस बिहेवियर की बात करने की जगह हम उस पर्सन के साथ उस बिहेवियर को अटैच कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो हम बोलते हैं ये बहुत गुस्सा करता है। हमने उसकी पर्सनैलिटी को उस एंगर से लिंक कर दिया है। इशू एट हैंड क्या है? एंगर। उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, उसको मैनेज करने की बात करनी चाहिए, उसको कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए। दिस इज समथिंग नेगेटिव। अब जो इंसान गुस्सा कर रहा है, देयर माइट बी 100 ऑफ थिंग्स अबाउट दैट पर्सन विच आर गुड। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दोज एस्पेक्ट, हमने एंगर से उस इंसान को लिंक कर दिया है। और ये ना, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई वी हैव दिस हेलो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट, कि अब जब भी हम उस इंसान की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द एंगर ओनली। सो लर्न टू प्रेज, लुक थ्रू द विंडो। देन एम्पैथी, इसको कैसे डेवलप किया जाए? स्टेप इनटू देयर शूज, बी ओपन फॉर वेरिड पर्सपेक्टिव। ये सोशल अवेयरनेस का एस्पेक्ट भी है और एम्पैथी का भी है। जब तक उनका पर्सपेक्टिव आप नहीं जान पाओगे, अब एम्पैथी कैसे कर पाओगे, एम्पैथी कैसे रख पाओगे? एकम सत विपरा बहुधा वदंती, ये जैनिज्म फिलॉसफी का एक कोर आर्ग्यूमेंट है, जिसमें कहते हैं सत्य तो एक ही है पर उस तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। सो दीज आर लाइक जस्टिफाइंग दी मल्टीपल पर्सपेक्टिव। बी विजिलेंट, बहुत ज़रूरी है। पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज एंड द एनवायरमेंट। देन रिस्पॉन्ड टू फीलिंग्स एंड नॉट टू दी आर्ग्यूमेंट्स। जैसे अभी हमने बॉडी लैंग्वेज की बात की, तो आपको फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करना है। इफ़ दे आर इन डिस्ट्रेस, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए रादर देन टू दी पीपल प्रोटेस्टिंग। इसीलिए हर एक प्रोटेस्ट को सेम तरीके से डील नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू दी फीलिंग्स। मोटिवेशन को हम कैसे डेवलप करें? इसकी जो कॉम्पिटेंसी होती है, हाउ टू डेवलप दैट? कीप मूविंग। सबसे पहली बात है कि मोटिवेशन रखना है अगर किसी चीज़ का, तो आस्क योरसेल्फ व्हाई, कि हमने जो भी काम हम कर रहे हैं वो क्यों स्टार्ट किया। अगर सिविल सर्विसेज करने का डिसीज़न लिया है, तैयारी कर रहे हैं, 1-2 अटैम्प्ट हो गए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, हम फिर भी लग रहे हैं, और कभी लगता है कि नहीं तैयारी करनी है, छोड़ देते हैं। आस्क योरसेल्फ व्हाई यू हैव स्टार्टेड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चैलेंजेस तो हर जगह आने वाले हैं, हमेशा तो भाग नहीं सकते ना। वी कैन नॉट अडॉप्ट टू द एस्केपिज्म, करना तो पड़ेगा ही। तो आस्क योरसेल्फ व्हाई, अगर वो जस्टिफाइड है, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि बार बार अगर नहीं सक्सेस भी मिल पा रही है तो भी अपने ऊपर भरोसा रखिए। हैव फेथ इन योर सेल्फ। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन का करना, करेक्ट करना, चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करके, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको काम करना इज़ अनदर थिंग। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये होगा तभी ये भी कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है हम कर सकते हैं। ज़रूर कुछ कमी रह गई थी, लेट्स वर्क ऑन दैट एंड वी कैन अचीव द गोल। देन डिज़ायर फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऑफकोर्स हमने भी बात ही की है। फोकस ऑन प्रोसेस एंड नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स। चैलेंजेस पे या ऑब्स्टेकल्स पे ध्यान मत दीजिए, जो प्रोसेस करना है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको करते रहिए और करते चले जाइए। देन नेक्स्ट इज, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस।